60 की उम्र के बाद आंखें भी एजिंग का हिस्सा बन जाती है और प्रॉब्लम ये है कि ये सारी आंखों की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आती हैं। अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं आता और जब सिम्टम आता है तो डिजीज़ काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी होती है। लेकिन ये बात समझिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 60 के बाद आंखें खराब होंगी ही होंगी। सही नॉलेज, सही हैबिट्स और टाइमली अगर स्क्रीनिंग होती रहे तो आंखों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और अगर डिजीज़ होती है तो उसको टाइमली ट्रीट भी किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि 60 के बाद ऐसी कौन सी 5 आँखों की बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बीमारियां क्या होती हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है और इनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन अ वीडियो। पहली बीमारी कैटरैक्ट, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। देखिए, हमारी आंख के अंदर एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। नॉर्मली ये लेंस क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है और बाहर की रोशनी इस ट्रांसपेरेंट लेंस में से होके हमारी आंख के अंदर आती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ये ट्रांसपेरेंट लेंस ओपेक होने लगता है और इस कंडीशन को बोलते हैं मोतियाबिंद। जब ये लेंस ओपेक हो जाएगा तो रोशनी अच्छे से हमारी आंख के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी और इसलिए विजन ब्लर्ड रहेगा। आपके आसपास की दुनिया धुंधली, हेजी और ग्लेयर से भरी हुई दिखने लगेगी। ये प्रोसेस इतना धीरे धीरे शुरू होता है कि अक्सर लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनको कैटरैक्ट है, यानी कि उनकी विजन धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि चेकअप करने पर जब उनकी विजन 50% से भी कम आती है तो भी लोग बोलते हैं कि हमें तो बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं कि कैटरैक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला है विजन का ब्लर्ड होना। रात के समय छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स डबल दिखना या एक ऑब्जेक्ट के बाजू में उसकी एक शैडो दिखाई देना। हेडलाइट्स का बहुत ज़्यादा ग्लेयर फील होना और बार बार चश्मे का नंबर बदलना। अब इसे अवॉइड कैसे करें। देखिए, कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद को कम्प्लीटली अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ बिहेवियरल चेंजेस के साथ। यूवी लाइट का एक्सपोजर कैटरैक्टोजेनेसिस बढ़ाता है, यानी कि कैटरैक्ट होने का प्रोसेस को फास्ट करता है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट धूप में जाते हैं तो सनग्लासेस पहनिए। स्मोकिंग बंद करना और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना। डायबिटिक्स में कैटरैक्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड रहेगा तो कैटरैक्ट होने का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, धीरे होगा और डिले हो जाएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि जब कैटरैक्ट इतना बढ़ जाए कि विजन को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करने लगे तो उसे करेक्ट किया जा सकता है एक सिंपल सर्जरी से। आज के समय में ये कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ही एडवांस्ड हो गई है। ये क्विक है, पेनलेस है, स्टिचलेस है और इंजेक्शनलेस है, यानी कि किसी इंजेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाने वाले इस प्रोसीजर के बाद आपकी विजन पहले जैसी रेजर शार्प हो जाएगी। सो कैटरैक्ट से डरना नहीं है, बस इसको नज़रअंदाज नहीं करना। दूसरी बीमारी है ग्लॉकोमा। इसे काला मोतिया या गुजराती में झामर भी कहते हैं। ग्लॉकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है और ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी नज़र को खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ग्लॉकोमा में पेरिफेरल विजन इफेक्ट होता है, यानी कि स्ट्रेट हेड ऑन तो आपको क्लियर दिखेगा लेकिन आसपास की नज़र धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट होने लगेगी। अगर आप अलर्ट नहीं हो, आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये फील्ड का कंस्ट्रक्शन आपके सेंटर में आके कंप्लीटली आई की विजन को गायब कर सकता है। और ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि विजन के जाने का प्रोसेस जब शुरू होता है उस समय आंख में और कोई सिम्टम नहीं आता, ना रेडनेस आती है, ना पेन होता है, ना वाटरिंग होता है, कुछ भी नहीं होता। देखिए, ग्लॉकोमा को प्रिवेंट करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी हद तक इसकी एसोसिएशन जेनेटिक होती है, लेकिन टाइमली डिटेक्ट करना डेफिनेटली पॉसिबल है। रूल ऑफ थंब ये है कि वंस यू हैव क्रॉस्ड 35 ईयर्स ऑफ एज आपका एक फॉर्मल रूटीन आई चेकअप होना चाहिए जिसमें कि ये डिटेक्ट किया जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार के ग्लॉकोमा के साइंस तो नहीं है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं, आई का प्रेशर चेक करते हैं, आपकी आंख की नस जिसको ऑप्टिक नर्व हेड बोलते हैं
उसको चेक करते हैं और आपकी विजुअल फील्ड यानी कि आपकी पेरिफेरल विजन कैसी है ये चेक करते हैं। इन टेस्ट के बेसिस पे ये इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है कि आपको ग्लूकोमा तो नहीं है। और अगर आपके फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है, स्पेशली इमीडिएट ब्लड रिलेशन में किसी को ग्लूकोमा है, जैसे पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को, देन यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ ग्लूकोमा। तो आपको अपना आई चेकअप प्रायोरिटी पे कराना चाहिए। एक बार ये डायग्नोज हो जाए तो ग्लूकोमा को कंट्रोल में रखा जा सकता है आई ड्रॉप्स के साथ, रेगुलर फॉलोअप्स के साथ। और अभी कुछ और भी ऑल्टरनेटिव्स आए हैं, जैसे मिनिमल इन्वेजिव ग्लूकोमा सर्जरी, कुछ लेज़र प्रोसीजर्स या फिर सर्जरी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी ग्लूकोमा की स्टेज क्या है, कितना डिग्री का डैमेज हो चुका है, आपके लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टेलर किया जाता है। तीसरी बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी। इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है, यानी कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। और जब डायबिटीज़ होती है और वो ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है लंबे टाइम तक, तो वो हमारे शरीर के अंदर की छोटी छोटी खून की नाड़ियाँ हैं उनको असर करता है। अब हमारे शरीर के अंदर ये छोटी नाड़ियाँ आँखों में होती हैं और किडनीज़ में होती हैं, और अक्सर आँखें और किडनीज़ एक साथ चपेट में आते हैं डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम के। अगेन इसमें भी अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होता। आप अगर रूटीन आई चेकअप के लिए आते हैं तो आपकी आंख में कुछ साइन ज़रूर दिखते हैं कि आपको डायबिटीज़ रिलेटेड आई डिजीज़ शुरू हो गई है। इस कंडीशन को माइल्ड या मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसमें रेटिना चेक करने पर आपके रेटिना में डायबिटिक रेटिनोपैथी के साइंस दिखेंगे। ऐसे ब्लीडिंग के स्पॉट्स दिख सकते हैं, ऐसे वाइट स्पॉट्स दिख सकते हैं जिनको हार्ड एक्सुडेट्स बोलते हैं, लेकिन विजन पे असर यूजुअली नहीं होता। अगर आप एक डायबिटिक हैं और अगर आपने अपना आई चेकअप नहीं कराया तो हो सकता है कि आपको माइल्ड टू मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है। ये मालूम कैसे चलेगा? सिर्फ एक आई चेकअप के साथ। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको साल में एक बार रेटिना का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अगर यही डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ जाती है, हायर ग्रेड्स में चली जाती है, तो पर्दे में सूजन आ सकता है, आँख के अंदर ब्लीडिंग आ सकती है, या पर्दा भी अपनी जगह से खिसक सकता है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अपना डायबिटीज़ या ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिए। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेंगे तो आपकी आँखों को कुछ नहीं होगा, आपकी आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं आएगी। डिजीज़ नंबर 4, वास्कुलर ऑक्लूजन। देखिए, इस कंडीशन का सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे आँख के अंदर की जो खून की नाड़ियाँ हैं उनमें से कोई भी एक नाड़ी ब्लॉक हो जाती है, और उस ब्लॉकेज की वजह से पर्दे में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग होने लगती है। अगर ये सेंटर की नाड़ी ब्लॉक हो जाए तो इस कंडीशन को CRVO यानी कि सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन बोलते हैं, और अगर पेरिफेरल कोई ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो इसको ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इन दोनों कंडीशंस का एक कॉमन कॉज है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपको दवाई रेगुलर लेनी है, और आपको अपने फिजिशियन के पास भी रेगुलरली जाते रहना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोग बोलते हैं कि जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मेरे को पता चल जाता है, तो मैं चेक नहीं कराता, लेकिन हाँ मेरे को मालूम है कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। उनको लगता है कि जब BP बढ़ेगा तो उनको हेडेक होगा, उनको चक्कर आएंगे, और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो देखिए, ये लोगों का एक मिसकंसेप्शन है। जिन लोगों का नॉर्मल टाइम पे ब्लड प्रेशर एक सामान्य लेवल पे रहता है, यानी कि 120/80 रहता है, उनका ब्लड प्रेशर अगर एकदम से 170 जाएगा तो उनको पता चलेगा, उनका सर दर्द होगा, उनको चक्कर आएगा। लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली 160 पर ही रह रहा है, तो वो 160 पे अगर 20 ऊपर भी चला जाता है, 180 भी चला जाता है, तो उनको चक्कर नहीं आएंगे, उनको मालूम नहीं चलेगा। तो अगर आप क्रॉनिक हाइपरटेंसिव हैं तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर 180 तक हो और आपको कुछ सिम्टम ना हो, आपको ना चक्कर आ रहा हो, ना आपको सर दर्द हो रहा हो। तो प्लीज़ इस मिसकंसेप्शन में नहीं रहिए कि अगर कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर तो भी हाई हो सकता है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर आपको है, अगर आप ब्लड प्रेशर का दवाई लेते हैं, तो मेक इट अ पॉइंट कि महीने में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। और अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये डेली मॉनिटरिंग या वीकली मॉनिटरिंग या फोर्टनाइटली मॉनिटरिंग ज़रूर करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। और ये रेटिनल वास्कुलर ऑक्लूजन यानी कि CRVO और BRVO ब्लड प्रेशर के अनकंट्रोल्ड होने की वजह से ही होती हैं।
सो बीपी ठीक रहेगा तो आंखें भी ठीक रहेंगी। पांचवी बीमारी है एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन यानी कि ARMD। देखिए हमारा जो रेटिना है उसका ये सेंट्रल पार्ट होता है, इसको मैक्यूला बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी एज होती है तो हमारे पर्दे के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अक्सर इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है और इस एक्यूमुलेशंस को बोलते हैं ड्रूजन्स। इस कंडीशन को बोलते हैं ड्राई ARMD, जिसमें कि सिर्फ ड्रूजन्स हैं लेकिन नज़र पे कुछ असर नहीं आ रहा है, पर्दे में कुछ लीकेज भी नहीं हो रही है। लेकिन जब ये ड्रूजन्स बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ये लीक करने लग जाते हैं। उस कंडीशन को वेट ARMD बोलते हैं। वेट ARMD में पर्दे में लीकेज होती है, पानी भर जाता है और विजन भी कम होती है। ड्राई ARMD अगर है तो उसके लिए आपको सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स दिए जाते हैं ताकि ये वेट ARMD में कन्वर्ट ना हो। लेकिन अगर आपको वेट ARMD हो गया है तो आपको आँख में इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, स्मोकिंग ARMD का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप ARMD के पास जा रहे हैं, आपको ARMD होने का रिस्क ज़्यादा है। और अगर आप स्मोक करना बंद कर देते हैं तो आप खुद को ARMD के रिस्क से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाने की चीज़ें जैसे ब्लूबेरीज, वॉलनट्स, इन सबको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। जिनको ड्राई ARMD है उनके लिए स्पेसिफिक कुछ एरिड्स फार्मूला वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ड्राई ARMD को वेट ARMD में कन्वर्ट होने से। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट बताती हूँ जिसे आप घर पे कर सकते हैं और इस टेस्ट को बोलते हैं आर्म्सलर ग्रिड चार्टिंग। आर्म्सलर ग्रिड एक इस प्रकार का चार्ट होता है जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं और एक सेंटर में ब्लैक डॉट है। इस टेस्ट को आफ्टर द एज ऑफ 60 हर किसी को ज़रूर करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आँख के पर्दे में, चाहे डायबिटीज़ की वजह से, चाहे ब्लड प्रेशर की वजह से या फिर ARMD की वजह से, हर एक प्रॉब्लम इस चार्टिंग पे डिटेक्ट हो सकती है। इसके लिए आपको ये आर्म्सलर ग्रिड को अपने हाथ में लेना है, एक आंख को बंद करना है और अपने रीडिंग ग्लासेस पहनकर इस चार्ट को देखना है। आपको अपना फोकस ये सेंट्रल ब्लैक डॉट पर रखना है और आपको आसपास की लाइंस पे ध्यान देना है कि वो लाइंस स्ट्रेट हैं या वेवी हैं। नॉर्मली ये सारी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट और शार्प दिखनी चाहिए। अगर कहीं भी आपको कहीं वेवीनेस, कहीं ब्लैक स्पॉट या लाइंस टूटी हुई दिख रही हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पर्दे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई है और आपको तुरंत अपने एक आई डॉक्टर से मिलना चाहिए। 60 के बाद ये पांचों बीमारियां कॉमन है, लेकिन इनसे डरना नहीं है, इनको टैकल करना है, इनको फेस करना है। अभी लेते हैं एक क्विक समरी। 5 बीमारियों की हमने बात की। पहली बीमारी थी कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। इसमें हमारे आँख के अंदर का जो लेंस है वो ओपेक होने लगता है और सर्जरी के साथ ये करेक्ट हो सकता है। सेकेंड बीमारी है ग्लोकोमा यानी कि काला मोतिया। इसमें आँख के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है जिसकी वजह से आँख की नस डैमेज होती है। सिम्टम्स में पेरिफेरल विजन कंस्ट्रिक्ट होता है। ग्लोकोमा को सिर्फ रूटीन आई चेकअप पर ही डिटेक्ट किया जा सकता है, इसलिए 40 के बाद आपको आई चेकअप ज़रूर करवाना है। तीसरी बीमारी है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर आप डायबिटिक हैं तो मेक श्योर आपका ब्लड शुगर्स कंट्रोल रहे और साल में एक बार आप रूटीन आई चेकअप के लिए ज़रूर जाएं। चौथी बीमारी है रेटिनल वास्कुलर ऑक्लूजन यानी कि CRVO और BRVO। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो भी आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी साल में एक रूटीन रेटिनल आई चेकअप ज़रूर करवाते रहना चाहिए। 5वीं बीमारी है ARMD यानी कि एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। 60 के बाद एक रूटीन चेकअप में इसके अर्ली साइंस डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अगर कुछ अर्ली साइंस डिटेक्ट हुए हैं तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स आपको हेल्प कर सकती हैं और एक रेगुलर फॉलोअप ज़रूर हेल्प कर सकता है आपको। ये वीडियो अपने घर के बुज़ुर्गों को ज़रूर दिखाइए या उनको दिखाने के लिए सेव कर लीजिए और कमेंट्स में ये बताइए कि आपके घर में किसी को इन 5 में से कोई प्रॉब्लम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। So this was Dr. Sunshine, illuminating lives with clarity of vision. धन्यवाद।